BPSC TR4 INM हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम लोग पढ़े 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। निम्नलिखित में किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? द्रविड़ एसोसिएशन, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, सत्यशोधक समाज में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था? तो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन द्वारा निर्गत किया गया था। जस्टिस पार्टी की स्थापना सन 1916 ईस्वी में मद्रास आधुनिक चेन्नई में हुई थी। इसी का वास्तविक नाम साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था। इसकी स्थापना TM नैयर, CN मुदलियार, P त्यागराजा चेट्टी ने की थी। यह 20वीं सदी के आरंभ में उभरने वाला एक जाति आधारित आंदोलन था। इसकी प्राथमिक मांग विधान परिषद में सीटों का आरक्षण थी। बाद में इन्होंने शिक्षा, लोकायुक्त और स्थानीय निकाय को भी शामिल कर लिया गया। पार्टी का सामाजिक आधार गैर ब्राह्मण जमींदार और व्यापारी वर्ग थे। वे लाल, रेड्डी और कम्मा आदि जातीय ब्राह्मणों के विरोध में शामिल थी। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता को मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? अलीगढ़ आंदोलन, वहाबी आंदोलन, भोपाल विद्रोह, खिलाफत आंदोलन। किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन को मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारत में इस आंदोलन को सैयद अहमद बरेलवी के कारण लोकप्रियता प्राप्त हुई। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब, चिराग अली। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। देवबंद आंदोलन की स्थापना 1866 में देवबंद उत्तर प्रदेश में हुई थी। उस समय उसे दार उल उलूम कहा जाता था। मौलाना हुसैन महमूद इसके नेता थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके जुड़े थे। उन्होंने अल-नदवा नामक पत्र का संपादन किया। चिराग अली अलीगढ़ आंदोलन के संबंध थे। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फराजी आंदोलन को विरोध में 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन किसने चलाया था? कलकत्ता के सैयद अमीर अली, अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के ईसन इमाम, जौनपुर के करामत अली। उपयुक्त में से कोई में से एक से अधिक
फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइयूनी आंदोलन किसने चलाया था? जैनपुर के करामत अली। फराजी आंदोलन ने मुस्लिमों के बीच आधुनिक विचार को रखा। इसी के विरोध में 1893 में ढाका में जैनपुर के करामत अली के नेतृत्व में ताइयूनी आंदोलन चलाया गया। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1905, 1909, 1915, 1917। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1909, 1909, 1909 ईस्वी में। आर्य समाज हिंदू सभा की स्थापना हुई अक्टूबर 1909 में लाहौर में। इसका प्रथम अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने की थी। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरियतुल्लाह, सैयद अहमद सलीमुल्लाह, एम.ए. जिन्ना। उपयुक्त में से कोई नहीं देगा। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरियतुल्लाह, हाजी शरियतुल्लाह। फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने 1838 ईस्वी में की थी। उसकी मृत्यु के बाद 1840 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व दादू मीर ने किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। साथ ही यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध ज़्यादा सक्रिय था। यह आंदोलन 1838 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला था। 1855 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? वेदांत ग्रंथ तुहफत उल मुहाद्दीन, भारतीय विलास शकुंतलम। उपयुक्त में से कोई नहीं से अधिक। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीय का जनक और आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। 1809 में राजा राम मोहन राय फारसी भाषा की पुस्तक तुहफा उल मुहाद्दीन का प्रकाशन हुआ था, जो प्रथम पुस्तक थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फूले, फिरोज शाह मेहता, एम.जी. रनाडे, बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर, गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बल्लाल नाम जोशी एवं वनम शिवराम आप्टे द्वारा की गई थी। 13 अगस्त 1885 को यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई थी। इसका मुख्यालय पुणे में है। इन्होंने इस संस्था की स्थापना शिक्षा पर प्रसार करने के लिए किया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र सेन, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। यह कठोर सुधारवादी थे। आर्य समाज में छुआछूत, जाति व्यवस्था का विरोध किया।
परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1870 में, 1872 में, 1873 में, 1875 में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया? गंगाबाई, रमाबाई, एनी सिस्टर सुब्बालक्ष्मी। इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित का कहा गया? रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत शास्त्री डेंगरों के घर हुआ था। इन्हें पंडिता रमाबाई के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रतिष्ठित भारतीय समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्त्री थी। 1882 ईस्वी में इन्होंने आयर महिला सभा की स्थापना की थी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, सर विलियम जेम्स, डब्ल्यू हिंटर, विलियम बेंटिंग। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जेम्स। सर विलियम जेम्स का महान विद्वान, विधि शास्त्रीय तथा प्राचीन भारत संबंधित सांस्कृतिक अनुसंधानों के प्रारंभकर्ता थे। इन्होंने 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिससे भारत के इतिहास, पुरातात्विक, विशेषकर साहित्य और विधि शास्त्र संबंधित आयरन की नींव पड़ी। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? हिंदू, कुली, नॉर्दर्न मुस्लिम, कुली, नत्र शिक्षा, हिंदू मध्य वर्ग, शिक्षित मुस्लिम मध्य वर्ग। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, CR दास, मोतीलाल नेहरू। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह द्वारा कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। जुलाई 1885 को ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा अक्षय कुमार दत्त के प्रयासों से हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 लागू हुआ था। इस अधिनियम का ड्राफ्ट लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था। इस अधिनियम को कैनिंग के समय में पारित किया गया था। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? साबरमती से, काकीनाड से, वर्धा से, पुणे से। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? वर्धा। 7 नवंबर 1933 को वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा प्रारंभ की और पूरे देश की यात्रा की। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया तथा जनवरी 1933 में उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? सन 1950, 1935, 1855, 1962। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? 1855, 1855, 1855। लॉर्ड डलहौजी के समय हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट 1855 में बनाया गया था तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान था। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय को भारत के जनगणना का अग्रदूत व अधिनियम भारत का जनक कहा जाता है। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषीय प्रेम के सर्वप्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रेरणा तथा बंगाल में नव जागरण के पितामह कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का विधवा पत्नी को मृत पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी का भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। राजा राम मोहन राय ने इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध निरंतर आंदोलन चलाया। इसके पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को बंद करने का कानून बनाया। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? एनी बेसेंट, मैडम ब्लेवेटस्टिक तथा कर्नल ऑल्टक। केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की? मैडम ब्लेवेटस्की तथा कर्नल ऑलकॉट। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। इसकी स्थापना 1875 में मैडम बेंजामिन ब्लेवेटस्की और कर्नल एच.एल. ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क, अमेरिका में की थी। परंतु सन 1882 में अड्यार, चेन्नई में इसका मुख्यालय बनाया गया। एनी बेसेंट 1907 से 1933 तक इसकी अध्यक्ष थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने मई 1897 ईस्वी में की थी। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में है। यह मिशन स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन एवं राहत, ग्रामीण प्रबंधन एवं आदिवासी कल्याण के लिए कार्य करता है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवाद, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयांश सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए। गोपाल हरि देशमुखी, आत्माराम पंडूरम, महेंद्र दास करमचंद गांधी, ज्योति फूले, नौरोजी परदोनजी, आत्माराम पंडूरम, मदन मोहन दास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुखी, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फरदोनजी, आत्माराम पंडूरंग, ज्योतिबा फूले, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, नौरोजी फरदोनजी, आत्माराम पंडूरम, मदन मोहन दास करमचंद गांधी, गोपाल हरि चंद्र, ज्योतिराव फूले। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदूर सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए। आत्माराम पंडूरम, मदन मोहन दास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुखी, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फरदोनजी। संस्थापक प्रार्थना समाज, आत्माराम पंडूरम, यंग इंडिया, मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुखी, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले, रहनुमाई मजदयांश सभा, नौरोजी फरदोनजी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्री दयानंद, राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने भारतीय समाज की रूढ़िवादी प्रथाओं का विरोध किया। यूरोपीय पुनर्जागरण और प्रबोधक के विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानवाधिकारों के समर्थन थे। इसी क्रम में उन्होंने आत्मीय सभा 1815 और ब्रह्म सभा 1828 की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पंडूरम, तिलक, एनी बेसेंट, राम बिहारी बेस। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पंडूरंग। 1867 में आत्माराम पंडूरंग ने बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे का संबंध थी उपर्युक्त संगठन से था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रूढ़िवादी प्रथाओं को समाप्त करके उसे अधिक उदार एवं तर्क संगत बनाना था। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। पद्माबाई, रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ज्योतिराव फूले। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ।
प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले 19वीं सदी के महान समाज सुधारक तथा स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री देवी को सहयोग से बालिका शिक्षा हेतु 1848 में पूना में विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया तथा निर्धन असहाय स्त्रियों के लिए एक प्रसूति गृह भी स्थापित किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में अनेक पुस्तक लिखी, जिसमें गुलामगिरी प्रमुख है। उन्होंने सत्यशोधक समाज तथा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की नींव रखी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में की थी। इस संस्था में नया जीवन फूंकने और इसे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि वेदांत नाथ टैगोर को है। वह इस आंदोलन में 1842 में सम्मिलित हुए। उन्होंने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया। 1865 में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1878 ईस्वी में केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी अल्प व्यवसाय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से करने के कारण उनके अधिकांश अनुयायियों ने एक नया ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज बना लिया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 1875 में की थी। उन्होंने समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा। स्वामी जी ने अपने मूल विचारों को इस ग्रंथ में व्यक्त किया। स्वामी जी ने वेदों को हिंदू धर्म का वास्तविक आधार बताया है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादियों का विरोध करते हुए मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध तथा झूठ कर्मकांडों और अंधविश्वासों का विरोध किया। 1883 ईस्वी में अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरवी रियासत में हुआ था। इसके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके सभी विचारों का संग्रह इनके ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में है। इसका मानना था कि सबका आदि मूल परमेश्वर है। इनका नारा था कि
वेदों की ओर लौटो। हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में स्वामी जी का महत्वपूर्ण योगदान था। 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहारी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानडे जी थे। बहुजन समाज ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष सन 1827 में, सन 1831 में, सन 1829, सन 1843 में। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना राजा राय 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागरण का मसीहा माना जाता है। इन्हें फारसी, अरबी, संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं एवं लैटिन, यूनानी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, हिब्रू जैसे पाश्चात्य भाषाओं में निपुणता प्राप्त थी। इन्होंने एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त था। इन्हें एकेश्वरवादी के विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। इन्होंने कर्म के सिद्धांत तथा पुनर्जन्म पर कोई निश्चित सात व्यक्त भी नहीं किया। राजा राम मोहन राय ने धर्म ग्रंथ को मानवीय अंतरात्मक तथा पार्क से ऊपर नहीं माना। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष निम्नलिखित से आत्मीय सभा के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में तथा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 की है। सभी की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में तथा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1861 में, 1829 में, 1893 में, 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ दत्त ने 1897 में रामकृष्ण पाराशंग ने मूर्ति पूजा को ईश्वर प्राप्ति का एक साधन आवश्यक माना, परंतु इन्होंने
चिन्ह एवं कर्मकांड की तुलना में आत्मसुधा पर अधिक बल दिया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को प्रचार प्रसार का श्रेय है उनके योगदान शिक्षा विवेकानंद जी को है। 19वीं शताब्दी को उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। इन्होंने भारत की अत्यधिक शक्ति का कोई सम्मेलन का माध्यम से समस्त विश्व के सक्षम रखा। फरवरी 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी को पटना भारतीय धर्म एवं प्रचार के लिए किया था। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आदि का समर्थन किया, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर साकार व निराकार दोनों है और उसकी अनुभूति विभिन्न तरीके से की जा सकती है। इसी कारण इन्हें 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जाति, निर्धन, सर्वसाधारण वर्ग, उदार वर्ग है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं बाजार सुधार आंदोलन में जनसंख्या को किस वर्ग का मुख्य आकर्षित किया? बुद्धिजीवी, नागरीय, उच्च जातीय, उदार, राजवाड़े। 19वीं शताब्दी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया। इस समय कंपनी की पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से आधुनिक तत्कालीन युवा मन चिंतनशील हो उठा। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवी वर्गों, नगरीय, उच्च जातीय तथा उच्च रजवाड़े को मुख्य रूप से आकर्षित किया। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? एम. जी. रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुखी। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुखी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुखी को लोक हितवादी कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले
न्यायाधीश रनाडे के शिष्य थे। वे रनाडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। 1905 में गोखले ने सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देशभक्त तैयार करना था। उनकी मृत्यु पर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और देश सेवकों का राजा बतलाया। ब्रिटिश सरकार गोखले को एक छुपा हुआ राजद्रोह समझती थी। एम.जी. रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात तथा आधुनिक कृषि कहा जाता था। रनाडे ने पूना में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करना एवं महाराष्ट्र में समाज सुधार आदि करना था। भारत में सती प्रथा प्रतिशोध कानून कब पास किया गया? 1828, 1829, 1831, 1836। भारत में सती प्रथा पर प्रतिशोध कानून कब पास किया गया? 1829। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया। पहले यह प्रतिबंध केवल बंगाल में था, किंतु 1830 ईस्वी से यह प्रतिबंध बम्बई व मद्रास में भी लागू हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था पंजाब में, गुजरात में, दिल्ली में, बंगाल में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। 1875 में उन्होंने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश तथा प्रसिद्ध नारा वेदों की ओर लौटो था। आर्य समाज की प्रमुख समाजी उद्देश्य ईश्वर के प्रति पितृत्व एवं मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष के बीच समानता, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना तथा सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्वक व्यवहार था। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डेविड हेयर, हेनरी विलियम डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था। हेनरी विलियम डिरोजियो बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्रता चिंतकों का एक समूह था, जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। यह सभी हिंदू कॉलेज में क्रांतिकारी शिक्षा हेनरी लुई विलियम डेरोजियो के अनुयायी थे। इस प्रकार यंग बंगाल आंदोलन को डिरोजियो ने प्रभावित किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक समस्या का अग्रदूत कहा था। सर सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी, सी.एम.
मौलवी ज़का-उल्लाह शिरबिली नोमानी। उपयुक्त में से कौन से अधिक सर सैयद अहमद खान के सबसे कट्टर आलोचक थे? जमाजुद्दीन अफ़गानी, जमाजुद्दीन अफ़गानी 1838 से 1897 का राजनीतिक कार्यकर्ता एवं इस्लामी सिद्धांतकार थे। वे पैन इस्लामिक के पैराको थे और इसलिए वे सर सैयद अहमद खान को सबसे बड़े आलोचक थे।